नमस्कार, द हिंदी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मनीष गिरधानी। इस समय एक बड़ी खबर झाबुआ से आ रही है जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है और औपचारिक रूप से कांग्रेस के एक बड़े नेता बताया जाता है जिनकी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। विजय भावर हमारे साथ हैं और अब ये भाजपा के हो गए हैं। विजय जी, ऐसा क्या कारण रहा जिससे आपने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आप आ गए, शामिल हो गए? शासन की जो योजनाएं हैं, जो अंतिम व्यक्ति के लिए है, जो अंतिम जो व्यक्ति खड़ा है, उस योजना से प्रभावित होकर मैंने आज भाजपा ज्वाइन की है। क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है पूरा पिछड़ा हुआ है और जो मोदी जी का जो विज़न है देश को लेके, प्रदेश को लेके, इस कारण हम लोगों ने जो जितने युवा हैं सभी सोच रहे हैं कि जल्दी से भाजपा ज्वाइन की जाए और जो मुख्य धारा है विकास की, उसमें हमारा योगदान हम दे सकें। ये तो आपने कारण बताया जो लगभग सभी लोग बताते हैं जब कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते हैं। बड़ा कारण क्या मानते हैं व्यक्तिगत रूप से विजय भावर का? ऐसा कौन सा भावनात्मक कारण है जिससे वो जिस कारण वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए, ये जानना चाहते हैं? व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो विज़न लेके मैं राजनीति में आया था कि मुझे जो मेरा क्षेत्र है उसमें मुझे काम करना है, जो मेरा विज़न था कि मेरे क्षेत्र में अच्छी सड़कें हों, अच्छे रोड हों, अच्छे पुलिया हों, बैराज हो, पानी की सारी व्यवस्था है, किसानों को उनका सम्मान मिले और जो महिलाओं के साथ में जो योजना है उनको जो स्किल डेवलपमेंट के जो काम है उनके लिए युवाओं को रोज़गार मिले, वो हमारी उस विज़न में था मेरे। तो क्या कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा था तो वहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक काम किया, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। लेकिन आने वाले समय में मैं सही जगह पे, मंच पे अपनी बात को रखूँगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके से बात करके प्लेटफॉर्म पे रख के बातों को, जो हमारे युवा हैं, बेरोज़गार हैं, उनकी समस्या को उनसे अवगत कराऊँगा तो कहीं उसका हल निकल पाएगा। चिल्लाने से, पुतला जलाने से उसका हल निकल नहीं पाएगा। तो ये मेरा कारण था मुख्य। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे और लेंगे जिसकी लगातार चर्चा हमेशा होती है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में कांग्रेस के लिए आप थे, तो विजय भावर इस बार अब भाजपा के लिए उस क्षेत्र से महत्वपूर्ण भूमिका में रहेंगे। क्या दावा है, किस तरह से इस चुनाव को लड़ने वाले हैं अपने क्षेत्र से आप? देखो, चुनाव जैसा होता है हमेशा, वहाँ पे जीत के लिए जितने भी सोर्स होते हैं उसको हमको इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे जो लोग हैं जानते हैं कि इस बार जो मोदी जी की जो लहर है, उस लहर से सब लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनका एक ही विज़न है कि हमको काम करना है, काम करना है, काम करना है। और जिस तरह से हम युवा हैं, उन युवा से हम बात करेंगे कि भाई आप लोग आइए, भाजपा से जुड़िए और उनको आप मोदी जी को तीसरा मौका दीजिए देश की सेवा करने का। तो लोगों से जाके बात करेंगे, उनको समझाएंगे भाई कि इस बार मोदी सरकार क्यों ज़रूरी है। क्या बड़ा कारण मानते हैं आप भाजपा की जीत का इस बार? आप देखिए, सबसे पहली बात तो जो लोग आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं तो उनका कोई काम नहीं राजनीति के अंदर। और मैं भी एक हिंदू हूँ और मैं भी मेरे समाज के लिए, मेरे धर्म के लिए समर्पित हूँ। और जिन लोगों ने राम मंदिर का जो प्रस्ताव ठुकराया था तो वो चीज़ बिल्कुल गलत थी। तो विचारधारा मेरी जो है, मैं काम करना चाहता हूँ क्षेत्र में, तो बिल्कुल काम के लिए तो मेरे पास ये भी ऑप्शन था, पर मैं आपके साथ में इसलिए काम कर रहा था कि भाई हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, सबका समाज में महत्व है। तो हम सब जो जिसमें मेरी आस्था है उसको मानना था उनको, तो उन्होंने नहीं माना, इस कारण एक वो भी दुख है मुझे। भाजपा की टीम लगातार बढ़ती जा रही है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। विजय भावर जैसे युवा नेता जो बहुत शक्तिशाली है इस विधानसभा में, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी में उनकी कद्र नहीं थी। निश्चित रूप से उनका यह निर्णय बहुत अच्छा निर्णय है और जैसा कि वो अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं तो ये उनको उचित प्लेटफॉर्म मिला है। अब वो भाजपा में रह के ज़्यादा ताकत से अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में काम कर पाएंगे।